औरतें औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूं मैं, बात मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय, तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों? तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। माँ के पेट से एक सादा बच्चा पैदा होता है, वो उसके साथ ना कोई टाइटल होता है, ना कोई टाइटल होता है, ना पद होता है और ना कोई डिग्री होती है। सिर्फ सादा। सारे टाइटल, सारी डिग्रियां, सारे पद दुनिया में आके उसे दिए जाते हैं। यही बात है कि नहीं है? चाहे आप में कोई हो या हम में कोई हो, दुनिया में आके मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, सब दुनिया में आता। गुनाहगार, खताकार, चोर, डकैत, शराबी, जुआरी, लुच्चा, लफंगा, ये सब दुनिया में आता। सादा अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। हजरात, बच्चा पैदा हुआ, उसने नेकियां भी नहीं की, वो जन्नती वो इसलिए कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, ईमान की फितरत पे पैदा हुआ। अगर बच्चा पैदा होकर इंतकाल कर गया, वो जन्नती है, इसलिए जन्नती है, ईमान की फितरत पे पैदा हुआ, यानी ईमान वाला था वो, और कोई गुनाह उसने किया नहीं, तो जाहिर सी बात है जन्नती है। बात समझ रहे हैं आप? हालांकि ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना कुरान, ना हज, ना ज़कात, और ये चीजें इस पर फर्ज भी नहीं थी अभी, चूंकि बालिग होने के बाद है ये, तो इसलिए ये जन्नती है। तो मेरे भाई, दुनिया जो है, यहां आकर के आप जो चाहो वो बन जाओ। अच्छा, कब बनता? इंसान के जब दिल में आता है तो वो बनता है। दिल में आ जाए कि मैं कारोबार करूंगा तो कारोबारी बन जाता। दिल में आ जाए मैं आलिम बनूंगा, हाफिज बनूंगा, कारी बनूंगा, नमाजी बनूंगा, दिल में आ जाए तो फिर बनता है। बात है कि नहीं है? आप जलसा सुने, किसी आलिम की बात अच्छी लग जाए, दिल में आ जाए, आप अच्छे बन जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं जलसों का क्या होगा, तो जलसों का ये होगा कि कितने लोग हैं कि जो जलसों से आज इस्लाह हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बुराइयों को छोड़ चुके हैं। समझ रहे हैं? छोड़ चुके हैं बुराइयों को। क्या पता किसके दिल पे लग जाए। अल्लाह सलामत रखे, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब की आज शादी है, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर साहब ने कि वो अपनी शादी के मौके पर महफिल रसूल उन्होंने सजाई। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए, आमीन। नजर बद से इस शादी को अल्लाह महफूज फरमाए, आमीन। और जो दुल्हन बन के बच्ची इनके घर में आ रही है, उसके कदम को अल्लाह इस घर के लिए बाबरकत बनाए, आमीन। हजरात, ये बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम है। काफी देर से आप नातो मनक़बत, तकरीर वगैरह, निज़ामत वगैरह समात कर रहे हैं माशाअल्लाह, और काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कहने से, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमा का काफ़िला तशरीफ़ फरमा है। कारी अली अशरफ साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपके मदरसे का पूरा स्टाफ बड़ा मुखलिस माशाअल्लाह और सब काबिल स्टाफ है। और आपके मदरसे के बारे में मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कमालपुर के अंदर इतना अच्छा इदारा भी चल रहा है माशाअल्लाह। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात कि आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और अच्छा इदारा चला रहे हैं, और स्टाफ में कई लोग हैं। वरना तो आदमी एक आदमी को तनख्वाह नहीं दे पाता, एक इमाम को नहीं तनख्वाह दे पाता टाइम पे, और आपके माशाअल्लाह कई लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, और इसकी बरकतें भी जाहिर होती हैं। जिस बस्ती में दीन की तालीम हो, उस बस्ती में उस दीन की तालीम की बरकतें जाहिर होती हैं। कोई आलिम दीन या कोई इल्म दीन हासिल करने वाला कब्रिस्तान से गुजरे तो अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठाता है।
और फिर जो रेगुलर मुस्तकिल तौर पर उलमा और तलबा रहते हो जिस बस्ती में, उस बस्ती में कितनी बरकतें होंगी, है नहीं? बड़ी अच्छी बात है। ये भाई जो खड़े हैं इधर बैठ जाएं, पीछे थोड़ी सी जगह है, उधर उधर ऐसे घूम के आ जाएं, इधर सामने मेरे आ जाएं। कब तक खड़े रहेंगे आप? आ जाइए, आपको जहमत ना हो तो इधर सामने आ जाइए। हाँ, इधर खड़े कब तक रहेंगे? उधर वाले मेरे भाई, उधर वाले जरा सरक लें, थोड़ा सा सरक लें, आ जाइए। अच्छा, तो यहीं बैठ जाइए। अगर इधर आने से किसी को गुरेज है और उधर डर लग रहा है आपको आते हुए, तो इधर ही बैठ जाइए। बैठ जाए। वैसे वो जमीन भी अपनी है, जिनकी ये जमीन है वही उनकी जमीन है। आप जाएं तो वहां जा सकते हैं, बैठ जाएं। कब तक खड़े रहेंगे? और लोग भी आ रहे हैं, उनको भी जगह मिल जाएगी। अगर आप बैठ जाएंगे, इधर थोड़ा सा आ जाएंगे ना, तो उनको भी जगह मिल जाएगी। हाँ, आ जाइए, डरे मत, आ जाइए। बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कितनी प्यार से आपको बोला है, आप इनका एहतराम करें। बिल्कुल कोई खड़ा ना रहे, सब एकदम बैठ जाएं, बिल्कुल बैठे एकदम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कालम से दूर हटकर बैठे। हेलो। हाँ, बैठ के माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। अब बिल्कुल अपनी अपनी आवाज बंद कर लें आप, और आप जो हैं 10:15, अच्छा 11:15, आप लोग जो है बिल्कुल तवज्जो के साथ हमतन गोश होकर कान रख के मेरी बात को सुने। ऑपरेटर साहब और थोड़ा सा बेस बढ़ाइए इसका। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हेलो, बस छोड़ो। हेलो, इसको वो लगा हुआ है स्टेबलाइजर, नहीं लगा है? क्यों नहीं लगाया है? यही तो तुम्हारी खराबी है दोस्त। अब हम इसको बोल रहे हैं, जब ये आवाज ले रहा है तो डिम हो रहा है। ये क्यों डिम हो रहा है? इसको स्टेबलाइजर पूरा वोल्टेज ही नहीं दे रहा होगा। देखा मेरा तजर्बा आपने? हालांकि रखा है ये, मगर मुझे पता है कि लगा नहीं है, ये उठा ही नहीं रहा लोड। और बगैर स्टेबलाइजर के माइक नहीं उठाता लोड, उसको फुल वोल्टेज चाहिए। जब मैं बोलूंगा ना इसमें हाई तरीके से, तो फिर ये बैठ जाएगा। मैं उठाऊंगा आवाज, ये बैठेगा, उल्टा होगा। हकीकत बात है, ये खिलवाड़ होता है हमारे साथ। दुरूद शरीफ पढ़ें सारे लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बोलें प्यार से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। शेर सुनिए, गलत रवी यानी गलत चाल से, गलत चलने से, गलत रास्ता इख्तियार करने से मंजिलें दूर होती हैं। गलत चलने से क्या होता है? मंजिलें, इधर वाले भी सुने, इधर वाले भी सुने। गलत चलने से क्या होती हैं? मंजिलें। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये बात माइंड भी कबूल करता। अगर हम टेढ़ा चलेंगे तो मंजिल दूर होगी कि करीब होगी? दूर होगी कि नहीं होगी? भाई एक चीज सीधी 10 किलोमीटर है और हम ऐसे घूम के इधर से जाएं, घूम के उधर से जाएं, तो वो चीज दूर होगी कि नहीं होगी? है ना? ऐसे ही मंजिल जो तुम्हारी है, जो भी तुम्हारी मंजिल है, उसे सीधा अगर इख्तियार करोगे तो मंजिल करीब होगी। आप अल्लाह को पाना चाहते हो, रसूल कायनात को पाना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो सीधा चलोगे, मंजिल करीब हो जाएगी। और सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान ने जिसके बारे में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो मैं शेर पढ़ रहा हूं वही कुरान की आयत है। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? जोर से बोलिए, सीधा रास्ता चला। उसी को शायर कहता है कि अगर आपको मंजिल को करीब करना है ना, तो ये टेढ़ा वाला रास्ता छोड़ दो, गलत चलना छोड़ दो। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। जो तेरे कारवां की रविश है, जो तूने रास्ता इख्तियार किया है, उसको बदल दे, टेढ़ा रास्ता छोड़ दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को पकड़ ले, इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी। इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी।
देखो ये रास्ते सब टेढ़े हैं, हमने जो दुनिया वाले रास्ते अपनाए हैं ना, ये टेढ़े हैं। फिल्मी हीरो वाला रास्ता टेढ़ा, बॉलीवुड का रास्ता बोलो बोलो टेढ़ा, नाचने गाने वाला रास्ता टेढ़ा, झूठ वाला रास्ता। अब तुम कहोगे हजरत कैसे टेढ़ा है, सवाल है ना, बात समझो, कैसे टेढ़ा है? आपने कैसे कह दिया हजरत ये रास्ता टेढ़ा है? तवज्जो है बात, देखिए मैंने बात कही तो मैं सवाल भी खुद ही डाल दिया, भाई कैसे पता ये रास्ता टेढ़ा है? तो कुरान ने कहा ये टेढ़ा है। कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। फिर कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चलाना मौला जिस पर तेरा इनाम हुआ है। सीधा ये है। कुरान क्या कह रहा? सीधा चला। हमने पूछा सीधा कौन सा है, तो आगे खुद ही कह दिया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो सीधा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का इनाम बॉलीवुड पे है, हॉलीवुड पे, नाचने वालों पे, गाने वालों पे, झूठों पे, चोरों पे, शराबियों पे, मक्कारों पे नहीं है ना? हाँ, तो हम उन पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा, हाय हाय, कुरान लाजवाब किताब है। कुरान ने कह दिया सीधा रास्ता चला। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या अल्लाह सीधा रास्ता है कौन सा? तो फौरन आगे बीच में कोई आयत ही नहीं आई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चलाना मौला जिन पर तेरा इनाम हो गया है। सुभान अल्लाह बोलो। जिन पर तेरा इनाम हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? औलिया पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? सिहाबा पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? इन उलमा पर हो गया। इनाम किन पर हो गया? मोमिनीन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? सच्चों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? नमाजियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? दीन पर चलने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? कुरान को मानने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबी के आशिकों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डालने वालों के ऊपर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन्होंने अपना आइडियल बनाया उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने मदरसे में जाकर पढ़ा उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने हज किया है और उस पर अमल भी करने लगे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो हराम से बचे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो बुराई के रास्ते से बचे उन पर हो गया। इनाम किन पर हो गया है? इनाम किन पर हो गया है? इनाम उन पर है जिन्होंने दुनियादारी को ठुकराया है, मुस्तफा की वफादारी को गले से लगाया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए इकराम मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा जो है ये वो सूरत है, खुदा की कसम इसके अंदर बताते हैं उलमा पूरे कुरान का निचोड़ है। ये उम्मुल किताब है, पूरी बात बता दी। अल्लाह सीधा रास्ता चला, ये भी बता दिया उनका रास्ता चला दे जिन पर तेरा इनाम हो गया। हाय हाय हाय, जिन पर तेरा सुभान अल्लाह इनाम हो गया। अल्लाह इनाम करता है। क्या करता अल्लाह? इनाम करता। आप कहेंगे कैसे पता आपको? तो कुरान कह रहा या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने इनाम भी किया और कुरान में जिक्र भी किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनाम करता है। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने क्लियर कर दिया सीधा रास्ता भी और उनका रास्ता जिन पर इनाम है अल्लाह का। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान है, काम टेढ़े करेंगे और अपने आप को जन्नती समझेंगे। तो तुम्हारे अब्बा के घर की जन्नत है? नहीं, जन्नत किसी के बाप के घर की नहीं है ना। काम टेढ़े करोगे और समझोगे जन्नती हो ना। कुरान में अल्लाह ने कह दिया सीधा रास्ता और उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। झूठों पर अल्लाह का इनाम नहीं है। आप कान खोल कर सुनिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ। हाय हाय, उनका रास्ता ना चलाना या अल्लाह।
लोगों जब दुआ किया करो तो ये भी दुआ किया करो, या अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ उनसे हमें बचा ले, या अल्लाह जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ उनसे हमें दूर कर दे, या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ है उनसे हमें करीब कर दे। ये भी दुआ किया। आप औलाद मांगते हैं तो ये मत कहा करें अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ना ये कहा करें या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। खाली औलाद की दुआ ना मांगा करें। क्या पता अल्लाह ने तुझे औलाद से महरूम किया है, तेरी औलाद होती तो तुझे बड़ी गद्दारी करती तेरे साथ, तुझे तकलीफ देती, तुझे सताती, तेरी औलाद तेरे लिए कहीं जहन्नम का सबब ना बन जाती। औलाद जहन्नम का सबब भी बनती है और औलाद जन्नत का सबब भी बनती है। औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है और औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है। समझ रहे? अल्लाह ने अगर औलाद नहीं दी है फिर औलाद की दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ किया करें, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद क्या समझ रहे? अच्छा, मालदारी की दुआ किया करें तो ये ना कहा करें अल्लाह मुझे अमीर कर दे, ना 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 ना, हमेशा ये दुआ करें या अल्लाह मुझे माल दे मगर माल खैर दे। हर माल अच्छा नहीं है, कुछ माल तो ऐसे हैं जो गुमराह कर देते हैं। माल आया, इस्लामी कल्चर गया। हमने देखा गरीब था तो घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, अमीर हुआ तो बच्चियां जींस और स्कर्ट में आ गई। हमने देखा गरीब था तो इस्लाम के दायरे में रहता था और जब अमीर हुआ अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद भी इस्लाम के दायरे से निकल गया, इसके घर का कल्चर भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। तो ये दौलत, ये माल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑपरेटर साहब तुम्हारे मैक में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले कहा था बिल्कुल भी मजा नहीं। इससे अच्छा होता कि तुम मैक ही ना लगाते। नहीं बस उठा ही नहीं रहा आवाज कोई। तवज्जो फरमाए आप। अभी अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर मैं बगैर ही मैक के कर लूंगा, क्या करूं मैं। थोड़ी देर आपके सामने मैं बगैर मैक के भी बोल सकता हूं। और मैक असल में मैक अहम चीज होती है ना, और हम लोग जब बोलते हैं और मैक साथ नहीं देते तो दिल टूटता है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल, और कोई ब्रेक लगाए साइकिल का, कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही होता है ये। मेरे भाई, हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि पैसा आया, इस्लामी कल्चर चला गया। खुदा की कसम, इस पैसे से तो गरीब अच्छा था, इस पैसे से तेरी गरीबी अच्छी थी। वो अमीरी कि जो तेरे घर का हिजाब ले गई, वो अमीरी जो तेरे घर की इस्लामी कल्चर ले गई, वो अमीरी जो तुझसे तेरा दीन छीन रही है। खुदा की कसम, उस अमीरी से तेरी गरीबी बेहतर थी। लोगों, अमीरी की दुआ किया करो तो ये जरूर किया करो, या अल्लाह अमीरी देना तो माले खैर देना, या अल्लाह अमीरी देना तो उस्मान गनी के खजाने से देना, हमें कारूनी खजाना नहीं चाहिए। लोग सोचते कि जैसा भी हो अमीर हो जाऊं। रब्बे काबा की कसम, ये अमीरी पता नहीं तुझे कहीं गुमराह ना कर दे, गुमराह ना कर दे। और आज हकीकत बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता कि उनके घर में अमीरी है और इस्लामी कल्चर है, तहजीब है, उनके बच्चों में इस्लामी, वो चंद लोग हैं, वो शायद 2% होंगे इस तरह के। वरना पैसा आया, यहूदों नसारों के पीछे छोड़ दिया। पैसा आया, यहूदों नसारा पीछे रह गए। पैसा आया, अपने आप के अंदर वो, अच्छा मौलवियों की तो वो कोई हकीकत ही नहीं है। पैसा आया तो सोचता भाई मैं पैसे वाला अमीर आदमी, इन मौलवियों की क्या औकात है मेरे सामने। हकीकत बता रहा हूं मैं, इन मौलवियों की क्या औकात है। मैं भाई पैसे वाला अमीर आदमी। और मेरे भाई, शरीयत अपनी जगह है, तू कितना भी अमीर हो जा, कितना भी अमीर हो जा, सिकंदर आजम से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया पे हुकूमत करके गया सिकंदर आजम, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चे से कहने लगा मैं मर जाऊं, जब मुझे कफन पहना दो तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ये दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवाना चाहता है? सिकंदर आजम ने कहा था मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं, दुनिया वालों देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब
दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खाली है। मेरे भाई, मेरे भाई, कफन में कोई जेब नहीं होती। ए बच्चों, ए बेटा, आखिरी वार्निंग है बेटा, बस आखिरी वार्निंग है, और उसके बाद मैं तुमको यहां से बिल्कुल भगवा दूंगा, समझे? हर जगह की ये बात है, बच्चे आगे बैठते हैं और फिर उसके बाद शोर मचाते हैं। क्या बात है? हजरात, असल में ये बच्चे जो है ना, ये पता नहीं क्या मसला है इनका। अरे वो मामला खुद होगा, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, हम नहीं बोलेंगे, ये हम नहीं बोलेंगे। चलो चलो, हो गया, हट गया, हट गए, हट गए, हट गए, हट गए, हट जाओ, हट जाओ, चलो हट ही गए, हट ही गए, हट ही गए, बस आप आगे बैठ जाओ, बस तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। पैसा आया, माल आया, घर से तहजीब का जनाजा निकल गया। माल आया, पैसा आया। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो ब्यूटी पार्लरों में गैर मर्दों से जो मसाज करा रही हैं और ब्यूटी पार्लरों में जो मेहंदियां लगवा रही हैं, चेहरे बनवा रही हैं, ये ज्यादातर अमीरजादियां हैं। जी जी बेशक, ज्यादातर ये अमीरजादियां हैं, क्योंकि गरीबों को इतना पैसे ही नहीं है, वो क्या करें, कहां से बनवाएं? अमीरजादियां हैं ज्यादातर, ये जो चोचलेबाजियां कर रही हैं अमीरजादियां। हाँ, और मालूम है आपको, मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, पार्लों के अंदर ज्यादातर लड़कियां कम, अब लड़के ज्यादा हैं। सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई, लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। और ये अमीर जादियां जाकर के वहां अपना मेकअप करा रही हैं। समझ रहे हैं आप? मेकअप, चेहरे बनवा रही हैं। अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर चेहरे के भेजा था? जो तुम जाके वहां चेहरा बनवा रही हो, बनवाई वो चीज जाती है जो पहले से बनी हुई ना हो। जी जी बेशक। है भाई, मेरा कपड़ा बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। मेरा घर बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कौन सा चेहरा बनवा रही है कि बगैर चेहरे के थी आज तक? और बेशरम भाई भी मना नहीं करता, ये बेगैरत बाप भी मना नहीं करता कि ये बनाओगी कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बना के नहीं भेजा है। और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने तो पहले कसम खाई। मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं। देखो भाई, बात नहीं, अगर आप बात करोगे ना तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, और मोहब्बत से आप सुनोगे तो आज बहुत कुछ दे करके जाऊंगा मैं आपको। और रटी रटाई तकरीर मुझसे नहीं होती। रटी रटाई तकरीर का मसला यह है कि आप उठो या बैठो, बातें करो, वो तो जब गेर पड़ गया चलना तो चल ही रहा। और ये तकरीर हाजिर जहनी से होती है, वो जब आप हाजिर हैं तब होगी, वो नहीं होगी वरना। हकीकत बात है। हाँ, यहाँ मैं सोच के नहीं बैठा कि मैंने ये, मुझे एक मौजू दिया गया, बस उस मौजू पे बोलूंगा, उसके बाद में मैं कुछ नहीं सोच के बैठा कि क्या बोलना। मैं जहन में आ रहा, मैं बोल रहा हूं कि चेहरे बने हुए नहीं है तुम्हारे। उल्टा उल्टा दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है तो कह रहा शेप बनवाने जा रहा हूं, और बिगड़वाने जा रहा है तो बनवाने जा रहा है कि नहीं? उल्टा जी बेशक बेशक। कहां जा रहा है कि मैं शेप बनवाने? ये क्यों नहीं कहता बिगड़वाने? है? बनवाने जा रहा है तू, बना बनाया तो था, ये बिगड़वाने जा रहा है। और खुदा की कसम, लोग ये सोचते हैं कि दाढ़ी मुंडवा के हम जो है खूबसूरत हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने दिल में, मैं जब भी आईना देखता हूं मैं कहता हूं, या अल्लाह, अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। बेशक बेशक। सही बता रहा हूं मैं। चेहरे क्या मुड़वाने से खूबसूरत होते हैं? क्या मेकअप कराने से खूबसूरत होते हैं? ना, जाओ आप एक भी साबुन मत लगाना, एक भी क्रीम मत लगाना,
एक भी मेरी गारंटी है, खुदा की कसम मेकअप से ज्यादा अगर खूबसूरत ना लगे, सच बोलना, नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सच बोलना, नमाज पढ़ना। और कोई कहे कि हजरत उदाहरण, कोई ये कहे हजरत उदाहरण, तो उदाहरण दे दूं आपको। कई साल हो गए मैंने अपने चेहरे पे साबुन तक नहीं लगाया, और अगर कभी कोई मुझे साबुन लगाता हुआ देख ले, क्रीम तो अलग की बात है, पकड़ ले भाई, सही बता रहा हूं। कई साल हो गए, शायद दौरान तालिब इल्मी में लगा लिया हो। क्यों? मेरा कम चमक रहा, लाइट बुझा दो जब भी चमकेगा। बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा का चेहरा देखो आप, चेहरे पे दाढ़ी है, कैसी रौनक है इनके चेहरों पे, है? मेरे भाई के इस बनाने से सेब बनवा रहा है? औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूं मैं, बात मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो, जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय, तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों? तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे बनवाने जा रही हैं, और ये गांव में कम है, देहातों में ज्यादा है। गांव में तो शादी वाले दिन बनते हैं। शादी वाले दिन जो है खासकर जो है दुल्हन का बनेगा, और दुल्हन की जो आसपास की बहनें उन्हें हैं, सहेलियां वालियां 2-4 उनका बनेगा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। ए मेरे जलसे में आने वालों, ये चेहरा किस लिए बनवा रहे हो? तुम बनवा नहीं रहो, खुदा की कसम मैदान महशर में ये चेहरे बनवाने वाले, ये चेहरा बनवाने वालियां, इनको खड़ा किया जाएगा, इनके चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा, इनके चेहरे बदल जाएंगे, इनके चेहरे बदरौनक हो जाएंगे। और आखिरत तो आखिरत, ये जितने चेहरे बनवाते हैं, इनका बुढ़ापा देख लेना, इनके चेहरे बंदर से ज्यादा बुरे हो जाते हैं। कभी बिना मेकअप के हीरो हीरोइन का चेहरा देख लेना, बच्चे डर जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बिना मेकअप के देख लेना आप कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम सब बिना मेकअप के, जो भी है ओरिजिनल है हमारे और आपके पास। हमारे आपके पास बना हुआ नहीं है। जितने बनवाने वाले, जितनी बनवानियां वाली, कब तक बनवाओगे? कब तक बनवाएंगी? बात है कि नहीं? कब तक बनवाओगे? अच्छा, मरने के बाद कौन बनवाएगा कब्र में? बताओ मुझे मेरे भाई। चेहरा तो वहां भी दिखाया जाएगा ना, चेहरा तो कब्र में भी मुस्तफा आके देखेंगे। ये दुनिया का मेकअप, ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यही रह जाएगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा देखेंगे। कमाल तो जब है कि तेरा चेहरा कब्र में चमके। कमाल तो जब है, मेरी माँ बहनों सुनो, कमाल तो जब है जब तुम्हारा चेहरा कब्र में चमके। और कब्र में मेकअप से नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ये पोस्ट पेडल वाला नहीं, ये नहीं चमकेगा। कब्र में चमकेगा पता है कौन सा चेहरा? जिसने जिंदगी भर ये तमन्नाएं की हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उसका चेहरा चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका चेहरा, उसका चेहरा चमकेगा, उसका चेहरा चमकेगा जिसने जिंदगी भर कहा होगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। जिसने मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा हो, जिसने नमाजें पढ़ी हो, रब्बे काबा की कसम, जिंदगी भर तो जिंदगी भर, मरने के बाद मिट्टी में भी चमकेगा। नहीं भाई, लो तुम ही नाम लो। नहीं भाई को बेटा, अब हिसाब से लगाना नारा, ठीक है बेटा? हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। नहीं, वो मजजूब आदमी है, उसकी तरफ ना, वो मजजूब आदमी है। हाँ, तवज्जो फरमाए। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं भी एमपी तकरीर करने गया। जावरा एक शहर है एमपी में,
जावरा में रेलवे स्टेशन से करीब ही एक चिश्तिया मदरसा और मस्जिद है, बहुत बड़े। वो चिश्तिया के नाम से शुरू में तो कुछ हो रहा है, दारुल उलूम, और आखिर में चिश्तिया है। वो बहुत बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के जस्ट सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड पर एक मजार था। ये अभी की बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले जो मैं देख के आया हूं। उस मजार था, और जब रोड की तोसी की गई, रोड चौड़ा किया गया, पहले रोड पतले थे अब चौड़े हो रहे हैं, तो वो मजार शरीफ रोड में आ गया। जब रोड में आया तो कहा गया भाई इसको हम मजार को खत्म करके, कब्र को खत्म करके रोड बनाएंगे। गवर्नमेंट का काम था, कौन रोक सकता था? एक आलिम दीन है वहां, मिसबाही है, वो पढ़ाते हैं उसी मदरसे में। कहने लगे हजरत जब हम उस रोड को चौड़ा करने से ना रोक पाए, और जो मजार था सबकी अकीदत थी 300 साल पुराना मजार। कितना साल पुराना भाइयों? पूरा एड्रेस दे के जा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि सामने हवा में बोल गया। 300 साल। कहने लगे हजरत जब रोड, हमें तो यकीन भी नहीं था इतना, क्योंकि 300 साल का कौन आदमी रखा। जब रोड चौड़ा करने के लिए खुदाई उदाई हुई तो कब्र खुल गई साहिब मजार की। कब्र खुली तो कहने लगे खुदा की कसम, कब्र में जिस्म बिल्कुल सलामत नजर आने लगा। सलामत। और वो जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हैं, यानी जो उनका विसाल हुआ था शहीद होकर हुआ था। वो मौलाना का खुद बयान है कि हजरत मैं कब्र में दाखिल हुआ खुद जिस्म को निकालने के लिए, बोले कसम खा के कहता हूँ हजरत जिस्म अकड़ा हुआ भी नहीं था, ऐसा मुलायम और नरम था जैसे सोते हुए आदमी का जिधर चाहो मोड़ दो, जिधर चाहो मोड़ दो। और कहने लगे हजरत खाली जिस्म ही नहीं, बल्कि जो जख्म लगे हुए थे वो जख्म भी ताजा थे, खून रिस रहा, खून रिस रहा था जैसे बिल्कुल ताजा जख्म है। 300 साल पुराने बुजुर्ग हैं। बोले हजरत हमने बाहर निकाला, पूरे शहर के लोग मौजूद थे। हजरत कहने लगे हजरत इस वाकये को देखकर कितने देवबंदी तौबा करके सुन्नी सही अकीदा हो गए। कितने देवबंदी, कितने देख कर 300 साल ला रख दे, ला 3 दिन रख दे यार, तू 300 साल की बात करता है, रख दो 3 दिन, और उसके बाद देखना उसका हाल क्या होगा। 3 दिन के बाद उसके पास में महल्ले वाले नहीं जा पाएंगे, महल्ले वालों को महल्ला खाली करना पड़ेगा। 300 साल के बाद कहने लगे हमने हजरत जिस्म निकाला, और निकालने के बाद में कहने लगे सबने जियारत की, बिल्कुल जिस्म जो था मुलायम था और सलामत था, जख्म भी बिल्कुल हरे थे। और उसके बाद में तकरीबन उस रोड से 15 कदम अंदर को दूसरी कब्र बना के वहां पर रखा गया, उसकी जियारत मैं भी करके आया हूं। कभी जाना हो आप जाना और जियारत करके आना। मैंने एड्रेस दिया, जावरा रेलवे स्टेशन के करीब चिश्तिया मस्जिद और मदरसा है वहां पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। ये है मैकअप ओरिजिनल, ये है मैकअप जो 300 साल के बाद भी कब्र में चमक रहा। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मैकअप हो, ऐसा मैकअप करके जाओ, ऐसा मैकअप करके जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ, अंधेरी कब्र हो, फरिश्ते उठा के तुझसे पूछे तो तेरा चेहरा चमक रहा हो। उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए और मुस्तफा आके कह दे ओ फरिश्तों, अरे इससे आज क्या पूछते हो? इसका चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। मरना भी तो है यार, दुनिया ही थोड़ी नहीं है। और मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ खुदा रहा ये ब्यूटी पार्लरों में जाना छोड़ दो। किसके लिए महकब है ये तुम्हारा? गैरों के लिए ही तो है। शादी में गैरी तो देखेंगे तुम्हें, जबकि औरत को बनने संवरने का हुक्म भी है, वो अपने शोहर के लिए बने संवरे। औरत को हुक्म है कि वो रात में मेकअप करे, रात की शादियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोहर के लिए, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा मेकअप जो है खुदा की कसम वो नमाज है। सबसे बड़ा नमाज पढ़ो, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। हाय हाय हाय, आज 50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं।
आज गैर मर्द यहाँ तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा, फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय, इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह, जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह, तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। हाय हाय, अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा। जब अल्लाह ने मेरी बहनों तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा। जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भैया, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते हैं खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे। कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। जी जी, बेशक बेशक। समझ रहे आप। अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसे को भी अपनी अपनी पड़ी होगी। और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, इन उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो कर दे, वरना बड़े बड़े गुनाहगार हैं मेरे भाई, बड़े गुनाहगार हैं। तब जो फरमाए आप। ओ मेरे भाई, ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए, आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता है ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता है ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है, नहुस अच्छाने लगती है। वो चाहे मेकअप कितना भी कर ले, नहुस अच्छाएगा। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपके। हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है। कभी गर्मियों में टोपी उठाएं ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, है माथाई, लेकिन जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डायल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा। आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा।
क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छिपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न और जमाल वाली कर देगा। सुभान अल्लाह, मुकम्मल मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मैं बेहतरीन किट बता के जा रहा हूं मेरी बहनों तुम्हें। पर्दा सबसे अच्छा छुपाने वाली चीज जो होती है अल्लाह उसको उसके अंदर एक नया कमाल पैदा कर देता है। उसके अंदर क्या कर देता है? एक नया कमाल पैदा कर देता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह दिखती फिरे, उसकी वो इज्जत नहीं रहती। जो चीज छिपी रहती है, पैक रहती है। ओ जलसे में आने वालों, अब अपने यहां से ये दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तो ये जो हम बनवा रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं, ये खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने तो पहले काम ना खूबसूरत बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? कोई नौजवान है ऐसा जो हाथ उठा के कह दे कि हजरत मैं दाढ़ी रखूंगा? है कोई नौजवान जिसे डर ना लगता हो? और जो शादीशुदा हो जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह, उनकी तो है पहले से। जिसकी नहीं है वो उठा दे। कोई है जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, जिनकी छोटी है बेटे मोहम्मद रजा खड़ा हो जा। सुभान, आप भी खड़े हो जाओ। अरे डरो क्यों यार, डरो मत, खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ये खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ये खड़े हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी करेंगे ना? सुभान अल्लाह। और कोई है? नहीं, जिंदाबाद तो आप भी हो जाएंगे अगर खड़े हो जाएं तो। आ जाएगी इंशाल्लाह। डर रहे हैं? अच्छा, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर बीवी से डर न लग रहा हो तो वो भी खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, हो जाए। शादीशुदा खड़ा नहीं हुआ एक भी भाई साहब? अच्छा, आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 3 लोग सिर्फ खड़े हुए हैं, 3 लोग। और एक बात बताऊं, अगर सब लोग दाढ़ी रखने लगे ना, सब लोग, तो बाहर आ जाएगी। कुछ लोग तो यूं खड़े नहीं हुए कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। हाँ, चूंकि बिगड़ गया ना मिजाज। कुछ लड़कियों की डिमांड है कि भाई दाढ़ी वालों के साथ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किसके साथ करेंगी फिर? सभी रख लें, ये बात है कि नहीं है? अगर सभी रख लें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दाढ़ी वाले को जो है आजकल थोड़ा सा बड़ी आदमी तिरछी नजर से देखता है और उसको क्या कह देता है? मुल्ला जी। ये तौहीन करने का बड़ा बेहतरीन लफ्ज ढूंढा उसने। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला जी का मतलब है सीधे साधे भोले भाले। इसका उर्फे आम में ये मशल है। पहले मुल्ला जी बड़े काबिल लोगों को कहते थे, बहुत बड़े अल्लामा को पहले मुल्ला जी कहते थे, मगर अब तौहीन की नजर से कहता है मुल्ला जी। समझ रहे हैं आप? हाँ। और हमारे रामपुर में चले जाओ तो अभी हमारे रामपुरियों को तो अभी अकल ही नहीं आई है, वो तो मुल्ला ही जी कह रहे हैं, उन्हें नहीं अकल आई है। समझ रहे हैं आप? वो तो फटे ही जा रहे हैं। हाँ, मुल्ला जी, मुल्ला या मुल्ला जी। मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने चेहरे पे सजा लो तो हकीम और साइंस का भी ये कहना कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म नहीं लेती। बीमारियां भी ऐसी हैं जो इससे जन्म नहीं लेती, बहुत सी बीमारियां हैं। और बहुत से ऐसे फायदे भी हैं कि जिनको मैं हर वक्त बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे फायदे भी है दाढ़ी से, मगर हम दाढ़ी को मुल्ला जी समझते हैं। और बच्चियां कहती हैं कि हम दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। तो अगर सब दाढ़ी रख लेंगे तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं? हाँ, दाढ़ी वाले को अगर 100 में 1 दाढ़ी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, सब आदमी किसी काम को ना करें और एक आदमी करे, चाहे वो अच्छा ही काम हो, लोग उसे ही अजीब देखते हैं। हमारे गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें लाकर रखी। ये बात है हमारे वालिद का बचपना था जब। समझ रहे हैं आप?
तो ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आकर देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब थे। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, 2-4 गाड़ियां जितनी भी उसने मंगाई होंगी सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा ली। अब साहब वो पंचायत जुड़ी, ईंटें कहां गई? जब पंचायत जुड़ी तो सब आए तो उठाई सबने थी। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई है। किसने उठाई कि साहब 10 मैंने ले गया, 20 में ले गया, 50 ये ले गया। हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। समझ रहे हैं? प्रधान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए बोले साहब हम एक नहीं लेके गए, तो सब लोगों ने कही जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना, डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे। वो सीधा साधा आदमी था बेचारा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है। सबने कटवा दी, सबने कटवा दी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई नक कटा ही नहीं लग रहा है, इसलिए कि सबकी कटी हुई है, सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो क्या था अजीब लग रहा, देखो भी इसका चेहरा क्या था अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सपटे, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है नकटे। तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, बड़ी भारी। उस गरीब नहीं को नहीं रहने देते। हंसने की नहीं बात, समझने की मेरे भाई, हक बता रहा हूं। ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया। और तो और उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हम तो इस लोंडियों से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्लानी बन के दिखा दिए। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए। कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है। तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहना मैं ठोकर मारता हूं तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं है तेरा बेटा। कह के भी तो देखो। हाँ, मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती। मैंने कहा कौन आते हैं? बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आए देखने के लिए, मर्द आ रहे हैं और मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब माना, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदारा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है। अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी, ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर हो करके आज देख रहे हो, और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पर भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा वो देख के पास करके जाएगा। तुमने हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बनाती है। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं तुम। खुदा की कसम अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो, अगर कोई कहे तो। और सुनो नौजवानों, ये जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना,
और रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरी काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। नौजवानों तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे, चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी, शुरू कर देंगे। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं है? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, स्वेटर, क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा, है? ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं, हाँ जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ, हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही हैं, तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। ओ जलसे में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी। कान खोल करके सुन ले, तवज्जो फरमाओ, वो अपनी भी हिफाजत जो नहीं कर पा रही है, वो कल तेरी क्या हिफाजत करेंगी। जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है, और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों, कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं। ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए, सही हिसाब से बिला तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने, बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात, सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों, दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को ठुकरा सकती है, जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखेगी? बताए मुझे, क्या लाज रखेगी? नहीं रख सकती। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो
शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है, नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता, खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता है। मेरे भाइयों, मालूम है आपको